माई लव विल मेक यू डिसपेपर फिल्म में देखें तो मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरी दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है और यह एक मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या चिंता में वह आम पहचान नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटरमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियो जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है थॉर के फिल्म रूपांतरणों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि में वर्षों के मार्वल सुपरहीरो में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। थॉर कॉमिक ग्रुप की कहानियों में से कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक ग्रुप फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए दृढ़तापूर्वक अनुभूति कर देते हैं और थॉर हमें अस्गार्डियन से बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है जो लंबे समय तक विजित करते हैं और अपने गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन से अंतरिक्ष में माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन के शासन ओडिन इतनी ओपियस अपने बेटे थॉर क्रीडस को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के इंजेक्टर अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है। इसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि यह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे के लिए प्रतिभा शोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई लोग रोमो इलियंस और उमरवर फिर जैसी इलियंस रॉक कैरियस होंगुली तनाव और आसोना और फ्रेश के दिए तो साथ फास्टजान के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्टजान के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से भड़काने के साथ समाप्त होती है, तो ओडिन फैसला करता है कि इसका बेटा अपने लोगों को नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करने के पृथ्वी पर विस्थापित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे गलतों हाथों के पर भौतिकविद जैन फेस्ट तथा पोर्टेमन और उनके सहयोग प्रोटेक्ट सीड्स और राशि जूलियस के द्वारा खोजा जाता है। थॉर को अपने पावर हैमर फ्लोनियर को सरकार द्वारा और इस फिल्म में माई लव विल मेक यू डिसपेपर में देखें तो इंटीग्रेट ढूंढने के प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे बहुत ही अस्गार्डियन से पहले स्थान पर पुनः प्राप्त करने के लिए हॉलीवुड के और इसमें तो किए जाने वाले विफिल्म क्षमताओं के बिना और मनुष्य से घिने होने के कारण शायद उनके पीछे कुछ दृष्टिकोण गलत थे। माई लव विल मेक यू डिसपेपर फिल्म में देखें तो मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरी दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है और यह एक मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या चिंता में वह आम पहचान नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटरमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियो जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है थॉर के फिल्म रूपांतरणों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका
शीर्षक केवल थॉर है। हालांकि मैं वर्षों के मार्वल सुपरहीरो में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। थॉर कॉमिक ग्रुप की कहानी में से कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक ग्रुप फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए दृढ़तापूर्वक अनुभूति कर देते हैं, और थॉर हमें अस्गार्डियन से बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक विजित करते हैं और अपने गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन से अंतरिक्ष में माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज माध्यम से यात्रा कर सकते हैं, और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन के शासन ओडिन इतनी ओपियस अपने बेटे थॉर क्रीडस को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के इंजेक्टर अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है। इसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था, जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि यह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे के लिए प्रतिभा शोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई लोग रोमो इलियंस और उमरवर फिर जैसी इलियंस रॉक कैरियस होंगुली तनाव और आसोना और फ्रेश के दिए तो साथ फास्टजान के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्टजान के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव के फिर से भड़काने के साथ समाप्त होती है, तो ओडिन फैसला करता है कि इसका बेटा अपने लोगों को नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करने के पृथ्वी पर विस्थापित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे गलतों हाथों के पर भौतिकविद जैन फेस्ट तथा पोर्टेमन और उनके सहयोग प्रोटेक्ट सीड्स और राशि जूलियस के द्वारा खोजा जाता है। थॉर को अपने पावर हैमर फ्लोनियर को सरकार द्वारा और इस फिल्म में माय लव विल मेक यू डिस्पेयर में देखें तो इंटीग्रेट ढूंढने के प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे बहुत ही अस्गार्डियन से पहले स्थान पर पुनः प्राप्त करने के लिए हॉलीवुड के और इसमें तो किए जाने वाले फिल्म क्षमताओं के बिना और मनुष्य से भिन्न होने के कारण शायद उनके पीछे कुछ दृष्टिकोण गलत थे। माय लव विल मेक यू डिस्पेयर फिल्म में देखें तो मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरी दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है, और यह एक मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या चिंता में वह आम पहचान नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियो जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्म रूपांतरणों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है। हालांकि मैं वर्षों के मार्वल सुपरहीरो में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। थॉर कॉमिक ग्रुप की कहानी में से कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक ग्रुप फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए दृढ़तापूर्वक अनुभूति कर देते हैं, और थॉर हमें अस्गार्डियन से बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक विजित करते हैं और अपने गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन से अंतरिक्ष में माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट
ब्रिज माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फाइटर जायंट्स जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन के शासन ओडिन इतनी ओपियस अपने बेटे थॉर क्रीडस को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फाइटर जायंट्स के इंजेक्टर अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है। इसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि यह अस्गार्डियन और फाइटर जायंट के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे के लिए प्रतिभा शोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई लोग रोमो इलियंस और उमरवर फिर जैसी इलियंस रॉक कैरियस होंगुली टनाव और आसोना और प्रेस्ट के दिए तो साथ फास्टेजान के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्टेजान के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव के फिर से भड़काने के साथ समाप्त होती है, तो ओडिन फैसला करता है कि इसका बेटा अपने लोगों को नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करने के पृथ्वी पर विस्थापित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे गलतो हाथों के पर भौतिकविद जैन फेस्ट तथा पोर्टेमन और उनके सहयोग प्रोटेक्सिड्स और राशि जूलियस के द्वारा खोजा जाता है। थॉर को अपने पावर हैमर फ्लोनियर को सरकार द्वारा और इस फिल्म में माई लव विल मेक यू डिस्पेयर में देखें तो इंटीग्रेट ढूंढने के प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे बहुत ही अस्गार्डियन से पहले स्थान पर पुनः प्राप्त करने के लिए हॉलीवुड के और इसमें तो किए जाने वाले फिल्म क्षमताओं के बिना और मनुष्य से घिने होने के कारण शायद उनके पीछे कुछ दृष्टिकोण गलत थे। माई लव विल मेक यू डिस्पेयर फिल्म में देखें तो मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरी दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है और यह एक मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या चिंता में वह आम पहचान नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटरमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियो जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्म रूपांतरणों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि में वर्षों के मार्वल सुपरहीरो में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। थॉर कॉमिक ग्रुप की कहानियों में से कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक ग्रुप फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए दृढ़तापूर्वक अनुभूति कर देते हैं और थॉर हमें अस्गार्डियन से बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है जो लंबे समय तक विजित करते हैं और अपने गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन से अंतरिक्ष में माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाइफास्ट ब्रिज माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फाइटर जायंट्स जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन के शासन ओडिन इतनी ओपियस अपने बेटे थॉर क्रीडस को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फाइटर जायंट्स के इंजेक्टर अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है। इसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि यह अस्गार्डियन और फाइटर
जायंट के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे के लिए प्रतिभा शोध न ले तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई लोग रोमो इलियंस और उमरवर्थ फिर जैसी इलियंस रॉक कैरियस होंगुली टनाव और आशोनाग और फ्रेश के दिए तो साथ फास्टेजान के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्टेजान के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से भड़काने के साथ समाप्त होती है तो ओडियर फैसला करता है कि इसका बेटा अपने लोगों को नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थोर को अपनी शक्तियों से वंचित करने के पृथ्वी पर विस्थापित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे गलतो हाथों के पर भौतिकविद जैन फेस्ट तथा पोर्टेमन और उनके सहयोग प्रोटेक्सिड्स और राशि जूलियस के द्वारा खोजा जाता है। थोर को अपने पावर हैमर फ्लोनियर को सरकार द्वारा और इस फिल्म में माई लव विल मेक यू डिस्पेयर में देखें तो इंटरग्रेट ढूंढने के प्रयास करना चाहिए जिन्होंने इसे बहुत ही अस्गार्डियन से पहले स्थान पर पुनः प्राप्त करने के लिए हॉलीवुड के और इसमें तो किए जाने वाले विफिल्म क्षमताओं के बिना और मनुष्य से घिने होने के कारण शायद उनके पीछे कुछ दृष्टिकोण गलत थे। माई लव विल मेक यू डिस्पेयर फिल्म में देखें तो मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरी दृष्टिकोण से थोर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है और यह एक मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थोर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में वह आम पहचान नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटरमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियो जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है थोर के फिल्म रूपांतरणों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थोर है हालांकि में वर्षों के मार्वल सुपरहीरो में से बेहतरीन है जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। थोर कॉमिक ग्रुप की कहानियों में से कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक ग्रुप फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए दृढ़तापूर्वक अनुभूति कर देते हैं और थोर हमें अस्गार्डियन से बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है जो लंबे समय तक विजित करते हैं और अपने गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन से अंतरिक्ष में माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन के शासन ओडियन इतनी ओपियस अपने बेटे थोर क्रीडस को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं लेकिन थोर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के इंजेक्टर अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है। इसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था जब थोर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि यह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे के लिए प्रतिभा शोध न ले तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई लोग रोमो इलियंस और उमरवर्थ फिर जैसी इलियंस रॉक कैरियस होंगुली टनाव और आशोनाग और फ्रेश के दिए तो साथ फास्टेजान के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्टेजान के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से भड़काने के साथ समाप्त होती है तो ओडियर फैसला करता है कि इसका बेटा अपने लोगों को नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थोर को अपनी शक्तियों से वंचित करने के पृथ्वी पर विस्थापित कर देता है।
जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे प्लेटो हाथों के पर भौतिकविद जैन फेस्ट तथा पोर्टेमन और उनके सहयोग प्रोटेक्ट सीड्स और राशि जूलियस के द्वारा खोजा जाता है। थॉर को अपने पावर हैमर फ्लोनियर को सरकार द्वारा और इस फिल्म में माई लव विल मेक यू डिस्पेयर में देखें तो इंटीग्रेट ढूंढने के प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे बहुत ही अस्गार्डियन से पहले स्थान पर पुनः प्राप्त करने के लिए हॉलीवुड के और इसमें तो किए जाने वाले विफिल्म क्षमताओं के बिना और मनुष्य से भिन्न होने के कारण शायद उनके पीछे कुछ दृष्टिकोण गलत थे। माई लव विल मेक यू डिस्पेयर फिल्म में देखें तो मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरी दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है और यह एक मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या चिंता में वह आम पहचान नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटरमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियो जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है थॉर के फिल्म रूपांतरणों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि में वर्षों के मार्वल सुपरहीरो में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। थॉर कॉमिक ग्रुप की कहानियों में से कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक ग्रुप फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए दृढ़तापूर्वक अनुभूति कर देते हैं और थॉर हमें अस्गार्डियन से बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है जो लंबे समय तक विजित करते हैं और अपने गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन से अंतरिक्ष में माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन के शासन ओडिन इतनी ओपियस अपने बेटे थॉर क्रीडस को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के इंजेक्टर अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है। इसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था, जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि यह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे के लिए प्रतिभा शोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई लोग रोमो एलियंस और उमरवर फिर जैसी एलियंस रॉक कैरियस होंगुली तनाव और आसोना और फ्रेश के दिए तो साथ फास्टजान के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्टजान के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से भड़काने के साथ समाप्त होती है, तो ओडिन फैसला करता है कि इसका बेटा अपने लोगों को नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करने के पृथ्वी पर विस्थापित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे प्लेटो हाथों के पर भौतिकविद जैन फेस्ट तथा पोर्टेमन और उनके सहयोग प्रोटेक्ट सीड्स और राशि जूलियस के द्वारा खोजा जाता है। थॉर को अपने पावर हैमर फ्लोनियर को सरकार द्वारा और इस फिल्म में माई लव विल मेक यू डिस्पेयर में देखें तो इंटीग्रेट ढूंढने के प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे बहुत ही अस्गार्डियन से पहले स्थान पर पुनः प्राप्त करने के लिए हॉलीवुड के और इसमें तो किए जाने वाले विफिल्म क्षमताओं के बिना और मनुष्य से भिन्न होने के कारण शायद उनके पीछे कुछ
दृष्टिकोण गलत है। माई लव विल मेक यू डिसपेपर फिल्म में देखें तो मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरी दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है और यह एक मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में वह आम पहचान नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटरमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियो जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है थॉर के फिल्म रूपांतरणों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि में वर्षों के मार्वल सुपरहीरो में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। थॉर कॉमिक ग्रुप की कहानियों में से कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक ग्रुप फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए दृढ़तापूर्वक अनुभूति कर देते हैं और थॉर हमें अस्गार्डियन से बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है जो लंबे समय तक विजित करते हैं और अपने गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन से अंतरिक्ष में माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन के शासन ओडिन इतनी ओपियस अपने बेटे थॉर क्रीडस को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के इंजेक्टर अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है। इसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि यह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे के लिए प्रतिभा शोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई लोग रोमो एलियंस और हमरवर्थ फिर जैसी एलियंस रॉक कैरियस होंगुली टनाव और आसोनाग और फ्रेश के दिए तो साथ फास्टजान के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्टजान के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से भड़काने के साथ समाप्त होती है, तो ओडिन फैसला करता है कि इसका बेटा अपने लोगों को नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करने के पृथ्वी पर विस्थापित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे गलतों हाथों के पर भौतिकविद जैन फेस्ट तथा पोर्टेमन और उनके सहयोग प्रोटेक्ट सीड्स और राशि जूलियस के द्वारा खोजा जाता है। थॉर को अपने पावर हैमर फ्लोनियर को सरकार द्वारा और इस फिल्म में माई लव विल मेक यू डिसपेपर में देखें तो इंटीग्रेट ढूंढने के प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे बहुत ही अस्गार्डियन से पहले स्थान पर पुनः प्राप्त करने के लिए हॉलीवुड के और इसमें तो किए जाने वाले फिल्म क्षमताओं के बिना और मनुष्य से भिन्न होने के कारण शायद उनके पीछे कुछ दृष्टिकोण गलत है। माई लव विल मेक यू डिसपेपर फिल्म में देखें तो मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरी दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है और यह एक मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में वह आम पहचान नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटरमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियो जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है थॉर के फिल्म रूपांतरणों को कम महत्व देना चाहता है।
इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है। हालांकि में वर्षों के मार्वल सुपर में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। थॉर कॉमिक ग्रुप की कहानियों में से कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक ग्रुप फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए दृढ़तापूर्वक अनुभूति कर देते हैं, और थॉर हमें अस्गार्डियन से बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक विजित करते हैं और अपने गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन से अंतरिक्ष में माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज माध्यम से यात्रा कर सकते हैं, और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन के शासन ओडिन इतनी ओपियस अपने बेटे थॉर क्रीडस को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के इंजेक्टर अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है। इसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था, जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि यह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे के लिए प्रतिभा शोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई लोग रोमो इलियंस और उमरवर फिर जैसी इलियंस रॉक कैरियस होंगुली तनाव और आसोना और फ्रेश के दिए तो साथ फास्टजान के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्टजान के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से भड़काने के साथ समाप्त होती है, तो ओडिन फैसला करता है कि इसका बेटा अपने लोगों को नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करने के पृथ्वी पर विस्थापित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे गलतों हाथों के पर भौतिकविद जैन फेस्ट तथा पोर्टेमन और उनके सहयोग प्रोटेक्ट सीड्स और राशि जूलियस के द्वारा खोजा जाता है। थॉर को अपने पावर हैमर फ्लोनियर को सरकार द्वारा और इस फिल्म में माई लव विल मेक यू डिस्पेयर में देखें तो इंटीग्रेट ढूंढने के प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे बहुत ही अस्गार्डियन से पहले स्थान पर पुनः प्राप्त करने के लिए हॉलीवुड के और इसमें तो किए जाने वाले फिल्म क्षमताओं के बिना और मनुष्य से भिन्न होने के कारण शायद उनके पीछे कुछ दृष्टिकोण गलत थे। माई लव विल मेक यू डिस्पेयर फिल्म में देखें तो मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरी दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है, और यह एक मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या चिंता में वह आम पहचान नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटरमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियो जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्म रूपांतरणों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है। हालांकि में वर्षों के मार्वल सुपर में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। थॉर कॉमिक ग्रुप की कहानियों में से कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक ग्रुप फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए दृढ़तापूर्वक अनुभूति कर देते हैं, और थॉर हमें अस्गार्डियन से बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक विजित करते हैं और अपने गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन से अंतरिक्ष में माध्यम से
विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन के शासन ओडिन इतनी ओपियस अपने बेटे थॉर क्रीडस को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के इंजेक्टर अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है। इसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि यह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे के लिए प्रतिभा शोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई लोग रोमो इलियंस और उमरवर्थ फिर जैसी इलियंस रॉक कैरियस होंगुली टनाव और आसोनाग और फ्रेस्ट के दिए तो साथ फास्टजान के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्टजान के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से भड़काने के साथ समाप्त होती है, तो ओडिन फैसला करता है कि इसका बेटा अपने लोगों को नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करने के पृथ्वी पर विस्थापित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे गलतों हाथों के पर भौतिकविद जैन फेस्ट तथा पोर्टेमन और उनके सहयोग प्रोटेक्ट सीड्स और राशि जूलियस के द्वारा खोजा जाता है। थॉर को अपने पावर हैमर फ्लोनियर को सरकार द्वारा और इस फिल्म में माई लव विल मेक यू डिस्पेयर में देखें तो इंटीग्रेट ढूंढने के प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे बहुत ही अस्गार्डियन से पहले स्थान पर पुनः प्राप्त करने के लिए हॉलीवुड के और इसमें तो किए जाने वाले फिल्म क्षमताओं के बिना और मनुष्य से घिने होने के कारण शायद उनके पीछे कुछ दृष्टिकोण गलत थे। माई लव विल मेक यू डिस्पेयर फिल्म में देखें तो मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरी दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है और यह एक मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या चिंता में वह आम पहचान नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटरमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियो जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्म रूपांतरणों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि में वर्षों के मार्वल सुपरहीरो में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। थॉर कॉमिक ग्रुप की कहानियों में से कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक ग्रुप फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए दृढ़तापूर्वक अनुभूति कर देते हैं और थॉर हमें अस्गार्डियन से बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है जो लंबे समय तक विजित करते हैं और अपने गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन से अंतरिक्ष में माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन के शासन ओडिन इतनी ओपियस अपने बेटे थॉर क्रीडस को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के इंजेक्टर अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है। इसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था।
जब थोर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि यह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे के लिए प्रतिभा शोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई लोग रोमो इलियंस और उमरवर्थ फिर जैसी इलियंस रॉक कैरियस होंगुली टनाव और आशोनाग और फ्रेश के दिए तो साथ फास्टेजान के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्टेजान के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव के फिर से भड़काने के साथ समाप्त होती है, तो ओडियर फैसला करता है कि इसका बेटा अपने लोगों को नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थोर को अपनी शक्तियों से वंचित करने के पृथ्वी पर विस्थापित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे गलतो हाथों के पर भौतिकविद जैन फेस्ट तथा भी पोर्टेमन और उनके सहयोग प्रोटेक्ट सीड्स और राशि जूलियस के द्वारा खोजा जाता है। थोर को अपने पावर हैमर फ्लोनियर को सरकार द्वारा और इस फिल्म में माई लव विल मेक यू डिस्पेयर में देखें तो इंटीग्रेट ढूंढने के प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे बहुत ही अस्गार्डियन से पहले स्थान पर पुनः प्राप्त करने के लिए हॉलीवुड के और इसमें तो किए जाने वाले विफिल्म क्षमताओं के बिना और मनुष्य से घिने होने के कारण शायद उनके पीछे कुछ दृष्टिकोण गलत थे। माई लव विल मेक यू डिस्पेयर फिल्म में देखें तो मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरी दृष्टिकोण से थोर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है और यह एक मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थोर के पास पाठकों का आकर्षण या चिंता में वह आम पहचान नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटरमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियो जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थोर के फिल्म रूपांतरणों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थोर है, हालांकि में वर्षों के मार्वल सुपरहीरो में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। और कॉमिक ग्रुप की कहानियों में से कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक ग्रुप फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए दृढ़तापूर्वक अनुभूति कर देते हैं और थोर हमें अस्गार्डियन से बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक विजित करते हैं और अपने गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन से अंतरिक्ष में माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन के शासन ओडियन इतनी ओपियस अपने बेटे थोर क्रीडस को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन थोर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के इंजेक्टर अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है। इसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था, जब थोर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि यह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे के लिए प्रतिभा शोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई लोग रोमो इलियंस और उमरवर्थ फिर जैसी इलियंस रॉक कैरियस होंगुली टनाव और आशोनाग और फ्रेश के दिए तो साथ फास्टेजान के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्टेजान के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव के फिर से भड़काने के साथ समाप्त होती है, तो ओडियर फैसला करता है कि इसका बेटा अपने लोगों को नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है
और थोर को अपनी शक्तियों से वंचित करने के पृथ्वी पर विस्थापित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे गलतो हाथों के पर भौतिकविद जैन फेस्ट तथा पोर्टेमन और उनके सहयोग प्रोटेक्ट सीड्स और राशि जूलियस के द्वारा खोजा जाता है। थोर को अपने पावर हैमर फ्लोनियर को सरकार द्वारा और इस फिल्म में माई लव विल मेक यू डिस्पेयर में देखें तो इंटरग्रेट ढूंढने के प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे बहुत ही अस्गार्डियन से पहले स्थान पर पुनः प्राप्त करने के लिए हॉलीवुड के और इसमें तो किए जाने वाले विफिल्म क्षमताओं के बिना और मनुष्य से भिन्न होने के कारण शायद उनके पीछे कुछ दृष्टिकोण गलत थे। माई लव विल मेक यू डिस्पेयर फिल्म में देखें तो मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरी दृष्टिकोण से थोर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है और यह एक मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थोर के पास पाठकों का आकर्षण या चिंता में वह आम पहचान नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटरमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियो जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है थोर के फिल्म रूपांतरणों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थोर है, हालांकि में वर्षों के मार्वल सुपरहीरो में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। थोर कॉमिक ग्रुप की कहानियों में से कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक ग्रुप फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए दृढ़तापूर्वक अनुभूति कर देते हैं और थोर हमें अस्गार्डियन से बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है जो लंबे समय तक विजित करते हैं और अपने गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन से अंतरिक्ष में माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन के शासन ओडियन इतनी ओपियस अपने बेटे थोर क्रीडस को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन थोर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के इंजेक्टर अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है। इसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था, जब थोर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि यह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे के लिए प्रतिभा शोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई लोग रोमो इलियंस और उमरवर्थ फिर जैसी इलियंस रॉक कैरियस होंगुली टनाव और आसोना और फ्रेश के दिए तो साथ फास्टजान के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्टजान के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव के फिर से भड़काने के साथ समाप्त होती है, तो ऑडियन फैसला करता है कि इसका बेटा अपने लोगों को नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थोर को अपनी शक्तियों से वंचित करने के पृथ्वी पर विस्थापित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे गलतो हाथों के पर भौतिकविद जैन फेस्ट तथा पोर्टेमन और उनके सहयोग प्रोटेक्ट सीड्स और राशि जूलियस के द्वारा खोजा जाता है। थोर को अपने पावर हैमर फ्लोनियर को सरकार द्वारा और इस फिल्म में माई लव विल मेक यू डिस्पेयर में देखें तो इंटरग्रेट ढूंढने के प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे बहुत ही अस्गार्डियन से पहले स्थान पर पुनः प्राप्त करने के लिए हॉलीवुड के और इसमें तो किए जाने वाले विफिल्म
क्षमताओं के बिना और मनुष्य से भिन्न होने के कारण शायद उनके पीछे कुछ दृष्टिकोण गलत थे। माई लव विल मेक यू डिस्पेपर फिल्म में देखें तो मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरी दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है और यह एक मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या चिंता में वह आम पहचान नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटरमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियो जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है थॉर के फिल्म रूपांतरणों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि में वर्षों के मार्वल सुपरहीरो में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। थॉर कॉमिक ग्रुप की कहानियों में से कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक ग्रुप फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए दृढ़तापूर्वक अनुभूति कर देते हैं और थॉर हमें अस्गार्डियन से बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है जो लंबे समय तक विजित करते हैं और अपने गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन से अंतरिक्ष में माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन के शासन ओडिन इतनी ओपियस अपने बेटे थॉर क्रीडस को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के इंजेक्टर अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है। इसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि यह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे के लिए प्रतिभा शोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई लोग रोमो इलियंस और हमरवर्थ फिर जैसी इलियंस रॉक कैरियस होंगुली टनाव और आसोना और फ्रेश के दिए तो साथ फास्टजान के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्टजान के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से भड़काने के साथ समाप्त होती है, तो ओडिन फैसला करता है कि इसका बेटा अपने लोगों को नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करने के पृथ्वी पर विस्थापित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे गलतों हाथों के पर भौतिकविद जैन फेस्ट तथा पोर्टेमन और उनके सहयोग प्रोटेक्ट सीड्स और राशि जूलियस के द्वारा खोजा जाता है। थॉर को अपने पावर हैमर फ्लोनियर को सरकार द्वारा और इस फिल्म में माई लव विल मेक यू डिस्पेपर में देखें तो इंटीग्रेट ढूंढने के प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे बहुत ही अस्गार्डियन से पहले स्थान पर पुनः प्राप्त करने के लिए हॉलीवुड के और इसमें तो किए जाने वाले विफिल्म क्षमताओं के बिना और मनुष्य से भिन्न होने के कारण शायद उनके पीछे कुछ दृष्टिकोण गलत थे। माई लव विल मेक यू डिस्पेपर फिल्म में देखें तो मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरी दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है और यह एक मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या चिंता में वह आम पहचान नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटरमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियो जो कंपनी का
फिल्म निर्माण विंग है। थॉर के फिल्म रूपांतरणों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है। हालांकि में वर्षों के मार्वल सुपरहीरो में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। थॉर कॉमिक ग्रुप की कहानियों में से कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक ग्रुप फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए दृढ़तापूर्वक अनुभूति कर देते हैं, और थॉर हमें अस्गार्डियन से बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक विजित करते हैं और अपने गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन से अंतरिक्ष में माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज माध्यम से यात्रा कर सकते हैं, और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन के शासन ओडिन इतनी ओपियस अपने बेटे थॉर क्रीडस को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के इंजेक्टर अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है। इसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था, जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि यह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे के लिए प्रतिभा शोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई लोग रोमो इलियंस और उमरवर्थ फिर जैसी इलियंस रॉक कैरियस होंगुली तनाव और आसोना और फ्रेश के दिए तो साथ फास्टजान के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्टजान के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से भड़काने के साथ समाप्त होती है, तो ओडिन फैसला करता है कि इसका बेटा अपने लोगों को नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करने के पृथ्वी पर विस्थापित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे गलतों हाथों के पर भौतिकविद जैन फेस्ट तथा पोर्टेमन और उनके सहयोग प्रोटेक्ट सीड्स और राशि जूलियस के द्वारा खोजा जाता है। थॉर को अपने पावर हैमर फ्लोनियर को सरकार द्वारा और इस फिल्म में माई लव विल मेक यू डिस्पेयर में देखें तो इंटीग्रेट ढूंढने के प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे बहुत ही अस्गार्डियन से पहले स्थान पर पुनः प्राप्त करने के लिए हॉलीवुड के और इसमें तो किए जाने वाले फिल्म क्षमताओं के बिना और मनुष्य से घिने होने के कारण शायद उनके पीछे कुछ दृष्टिकोण गलत थे। माई लव विल मेक यू डिस्पेयर फिल्म में देखें तो मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरी दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है, और यह एक मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में वह आम पहचान नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियो जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्म रूपांतरणों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है। हालांकि में वर्षों के मार्वल सुपरहीरो में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। थॉर कॉमिक ग्रुप की कहानियों में से कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक ग्रुप फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए दृढ़तापूर्वक अनुभूति कर देते हैं, और थॉर हमें अस्गार्डियन से बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक
विजित करते हैं और अपने गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन से अंतरिक्ष में माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन के शासन ओडिन इतनी ओपियस अपने बेटे थॉर क्रीडस को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के इंजेक्टर अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है। इसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि यह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे के लिए प्रतिभा शोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई लोग रोमो इलियंस और उमरवर फिर जैसी इलियंस रॉक कैरियस होंगुली टनाव और आसोनाग और फ्रेस्ट के दिए तो साथ फास्टजान के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्टजान के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से भड़काने के साथ समाप्त होती है, तो ओडिन फैसला करता है कि इसका बेटा अपने लोगों को नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करने के पृथ्वी पर विस्थापित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे गलतो हाथों के पर भौतिकविद जैन फेस्ट तथा पोर्टेमन और उनके सहयोग प्रोटेक्ट सीड्स और राशि जूलियस के द्वारा खोजा जाता है। थॉर को अपने पावर हैमर फ्लोनियर को सरकार द्वारा और इस फिल्म में माई लव विल मेक यू डिस्पेयर में देखें तो इंटीग्रेट ढूंढने के प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे बहुत ही अस्गार्डियन से पहले स्थान पर पुनः प्राप्त करने के लिए हॉलीवुड के और इसमें तो किए जाने वाले फिल्म क्षमताओं के बिना और मनुष्य से भिन्न होने के कारण शायद उनके पीछे कुछ दृष्टिकोण गलत थे। माई लव विल मेक यू डिस्पेयर फिल्म में देखें तो मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरी दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है और यह एक मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में वह आम पहचान नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटरमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियो जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्म रूपांतरणों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि में वर्षों के मार्वल सुपरहीरो में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। थॉर कॉमिक ग्रुप की कहानियों में से कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक ग्रुप फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए दृढ़तापूर्वक अनुभूति कर देते हैं और थॉर हमें अस्गार्डियन से बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है जो लंबे समय तक विजित करते हैं और अपने गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन से अंतरिक्ष में माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन के शासन ओडिन इतनी ओपियस अपने बेटे थॉर क्रीडस को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के इंजेक्टर अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है।
इसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थोर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि यह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे के लिए प्रतिभा शोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई लोग रोमो इलियंस और उमरवर्थ फिर जैसी इलियंस रॉक कैरियस होंगुली टनाव और आशोनाग और फ्रेस्ट के दिए तो साथ फास्टेजान के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्टेजान के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव के फिर से भड़काने के साथ समाप्त होती है, तो ओडियन फैसला करता है कि इसका बेटा अपने लोगों को नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थोर को अपनी शक्तियों से वंचित करने के पृथ्वी पर विस्थापित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे गलतों हाथों के पर भौतिकविद जैन फेस्ट तथा पोर्टेमन और उनके सहयोग प्रोटेक्सिड्स और राशि जूलियस के द्वारा खोजा जाता है। थोर को अपने पावर हैमर फ्लोनियर को सरकार द्वारा और इस फिल्म में माई लव विल मेक यू डिस्पेयर में देखें तो इंटीग्रेट ढूंढने के प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे बहुत ही अस्गार्डियन से पहले स्थान पर पुनः प्राप्त करने के लिए हॉलीवुड के और इसमें तो किए जाने वाले विफिल्म क्षमताओं के बिना और मनुष्य से घिने होने के कारण शायद उनके पीछे कुछ दृष्टिकोण गलत थे। माई लव विल मेक यू डिस्पेयर फिल्म में देखें तो मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरी दृष्टिकोण से थोर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है और यह एक मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थोर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में वह आम पहचान नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटरमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियो जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थोर के फिल्म रूपांतरणों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थोर है, हालांकि में वर्षों के मार्वल सुपरहीरो में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। थोर कॉमिक ग्रुप की कहानियों में से कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक ग्रुप फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए दृढ़तापूर्वक अनुभूति कर देते हैं और थोर हमें अस्गार्डियन से बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक विजित करते हैं और अपने गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन से अंतरिक्ष में माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन के शासन ओडियन इतनी ओपियस अपने बेटे थोर क्रीडस को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन थोर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के इंजेक्टर अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है। इसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थोर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि यह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे के लिए प्रतिभा शोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई लोग रोमो इलियंस और उमरवर्थ फिर जैसी इलियंस रॉक कैरियस होंगुली टनाव और आशोनाग और फ्रेस्ट के दिए तो साथ फास्टेजान के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्टेजान के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव के फिर से भड़काने के साथ समाप्त होती है, तो ओडियन फैसला करता है कि
इसका बेटा अपने लोगों को नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थोर को अपनी शक्तियों से वंचित करने के पृथ्वी पर विस्थापित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे गलतो हाथों के पर भौतिकविद जैन फेस्ट तथा पोर्टेमन और उनके सहयोग प्रोटेक्ट सीड्स और राशि जूलियस के द्वारा खोजा जाता है। थोर को अपने पावर हैमर फ्लोनियर को सरकार द्वारा और इस फिल्म में माई लव विल मेक यू डिस्पेयर में देखें तो इंटीग्रेट ढूंढने के प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे बहुत ही अस्गार्डियन से पहले स्थान पर पुनः प्राप्त करने के लिए हॉलीवुड के और इसमें तो किए जाने वाले विफिल्म क्षमताओं के बिना और मनुष्य से घिने होने के कारण शायद उनके पीछे कुछ दृष्टिकोण गलत थे। माई लव विल मेक यू डिस्पेयर फिल्म में देखें तो मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरी दृष्टिकोण से थोर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है और यह एक मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थोर के पास पाठकों का आकर्षण या चिंता में वह आम पहचान नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटरमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियो जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है थोर के फिल्म रूपांतरणों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थोर है, हालांकि में वर्षों के मार्वल सुपरहीरो में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। थोर कॉमिक ग्रुप की कहानियों में से कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक ग्रुप फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए दृढ़तापूर्वक अनुभूति कर देते हैं और थोर हमें अस्गार्डियन से बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है जो लंबे समय तक विजित करते हैं और अपने गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन से अंतरिक्ष में माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन के शासन ओडिन इतनी ओपियस अपने बेटे थोर क्रीडस को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन थोर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के इंजेक्टर अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है। इसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था, जब थोर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि यह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे के लिए प्रतिभा शोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई लोग रोमो एलियंस और उमरवर फिर जैसी एलियंस रॉक कैरियस होंगुली तनाव और आसोना और फ्रेश के दिए तो साथ फास्टजान के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्टजान के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव के फिर से भड़काने के साथ समाप्त होती है, तो ओडिन फैसला करता है कि इसका बेटा अपने लोगों को नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थोर को अपनी शक्तियों से वंचित करने के पृथ्वी पर विस्थापित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे गलतो हाथों के पर भौतिकविद जैन फेस्ट तथा पोर्टेमन और उनके सहयोग प्रोटेक्ट सीड्स और राशि जूलियस के द्वारा खोजा जाता है। थोर को अपने पावर हैमर फ्लोनियर को सरकार द्वारा और इस फिल्म में माई लव विल मेक यू डिस्पेयर में देखें तो इंटीग्रेट ढूंढने के प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे बहुत ही अस्गार्डियन से पहले स्थान पर पुनः प्राप्त करने के लिए
हॉलीवुड के और इसमें तो किए जाने वाले विभिन्न क्षमताओं के बिना और मनुष्य से भिन्न होने के कारण शायद उनके पीछे कुछ दृष्टिकोण गलत थे। माई लव विल मेक यू डिस्पेपर फिल्म में देखें तो मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरी दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है और यह एक मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में वह आम पहचान नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटरमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियो जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है थॉर के फिल्म रूपांतरणों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि में वर्षों के मार्वल सुपरहीरो में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। थॉर कॉमिक ग्रुप की कहानियों में से कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक ग्रुप फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए दृढ़तापूर्वक अनुभूति कर देते हैं और थॉर हमें अस्गार्डियन से बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है जो लंबे समय तक विजित करते हैं और अपने गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन से अंतरिक्ष में माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन के शासन ओडिन इतनी ओपियस अपने बेटे थॉर क्रीडस को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के इंजेक्टर अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की कुंजी है, जिसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि यह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे के लिए प्रतिभा शोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई लोग रोमो एलियंस और हमरवर्थ फिर जैसी एलियंस रॉक कैरियस होंगुली टनाव और आसोनाग और फ्रेश के दिए तो साथ फास्टजान के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्टजान के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव के फिर से भड़काने के साथ समाप्त होती है, तो ओडिन फैसला करता है कि इसका बेटा अपने लोगों को नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करने के पृथ्वी पर विस्थापित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे गलतों हाथों के पर भौतिकविद जैन फेस्ट तथा पोर्टेमन और उनके सहयोग प्रोटेक्ट सीड्स और राशि जूलियस के द्वारा खोजा जाता है। थॉर को अपने पावर हैमर फ्लोनियर को सरकार द्वारा और इस फिल्म में माई लव विल मेक यू डिस्पेयर में देखें तो इंटीग्रेट ढूंढने के प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे बहुत ही अस्गार्डियन से पहले स्थान पर पुनः प्राप्त करने के लिए हॉलीवुड के और इसमें तो किए जाने वाले विभिन्न क्षमताओं के बिना और मनुष्य से भिन्न होने के कारण शायद उनके पीछे कुछ दृष्टिकोण गलत थे। माई लव विल मेक यू डिस्पेयर फिल्म में देखें तो मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरी दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है और यह एक मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या जनता में वह आम पहचान नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटरमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब
यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियो, जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्म रूपांतरणों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि, जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि में वर्षों के मार्वल सुपरहीरो में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। थॉर कॉमिक ग्रुप की कहानियों में से कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक ग्रुप फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए दृढ़तापूर्वक अनुभूति कर देते हैं, और थॉर हमें अस्गार्डियन से बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक विजित करते हैं और अपने गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन से अंतरिक्ष में माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज माध्यम से यात्रा कर सकते हैं, और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स, जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन के शासन ओडिन इतनी ओपियस अपने बेटे थॉर क्रीडस को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के इंजेक्टर अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं, जो उनकी शक्ति की कुंजी है। इसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था, जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि यह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे के लिए प्रतिभा शोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई लोग रोमो इलियंस और उमरवर फिर जैसी इलियंस रॉक कैरियस होंगुली टनाव और आसोना और फ्रेश के दिए तो साथ फास्टजान के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्टजान के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से भड़काने के साथ समाप्त होती है, तो ओडिन फैसला करता है कि इसका बेटा अपने लोगों को नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है, और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करने के पृथ्वी पर विस्थापित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे गलतों हाथों के पर भौतिकविद जैन फेस्ट तथा पोर्टेमन और उनके सहयोग प्रोटेक्ट सीड्स और राशि जूलियस के द्वारा खोजा जाता है। थॉर को अपने पावर हैमर फ्लोनियर को सरकार द्वारा, और इस फिल्म में माई लव विल मेक यू डिस्पेयर में देखें तो इंटीग्रेट ढूंढने के प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे बहुत ही अस्गार्डियन से पहले स्थान पर पुनः प्राप्त करने के लिए हॉलीवुड के और इसमें तो किए जाने वाले फिल्म क्षमताओं के बिना और मनुष्य से भिन्न होने के कारण शायद उनके पीछे कुछ दृष्टिकोण गलत थे। माई लव विल मेक यू डिस्पेयर फिल्म में देखें तो मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरी दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है, और यह एक मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या चिंता में वह आम पहचान नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियो, जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्म रूपांतरणों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि, जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि में वर्षों के मार्वल सुपरहीरो में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। थॉर कॉमिक ग्रुप की कहानियों में से कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक ग्रुप फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए दृढ़तापूर्वक अनुभूति कर देते हैं, और थॉर हमें
अस्गार्डियन से बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक विजित करते हैं और अपने गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन से अंतरिक्ष में माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन के शासन ओडिन इतनी ओपियस अपने बेटे थॉर क्रीडस को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के इंजेक्टर अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है। इसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि यह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे के लिए प्रतिभा शोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई लोग रोमो इलियंस और उमरवर फिर जैसी इलियंस रॉक कैरियस होंगुली टनाव और आसोना और फ्रेश के दिए तो साथ फास्टजान के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्टजान के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से भड़काने के साथ समाप्त होती है, तो ओडिन फैसला करता है कि इसका बेटा अपने लोगों को नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करने के पृथ्वी पर विस्थापित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे गलतो हाथों के पर भौतिकविद जैन फेस्ट तथा पोर्टेमन और उनके सहयोग प्रोटेक्ट सीड्स और राशि जूलियस के द्वारा खोजा जाता है। थॉर को अपने पावर हैमर फ्लोनियर को सरकार द्वारा और इस फिल्म में माई लव विल मेक यू डिस्पेयर में देखें तो इंटीग्रेट ढूंढने के प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे बहुत ही अस्गार्डियन से पहले स्थान पर पुनः प्राप्त करने के लिए हॉलीवुड के और इसमें तो किए जाने वाले फिल्म क्षमताओं के बिना और मनुष्य से घिने होने के कारण शायद उनके पीछे कुछ दृष्टिकोण गलत थे। माई लव विल मेक यू डिस्पेयर फिल्म में देखें तो मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरी दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है और यह एक मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या चिंता में वह आम पहचान नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटरमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियो जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्म रूपांतरणों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि में वर्षों के मार्वल सुपरहीरो में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। और कॉमिक ग्रुप की कहानियों में से कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक ग्रुप फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए दृढ़तापूर्वक अनुभूतित कर देते हैं और थॉर हमें अस्गार्डियन से बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक विजित करते हैं और अपने गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन से अंतरिक्ष में माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन के शासन ओडिन इतनी ओपियस अपने बेटे थॉर क्रीडस को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के इंजेक्टर अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं
और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है। इसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थोर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि यह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे के लिए प्रतिभा शोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई लोग रोमो इलियंस और उमरवर्थ फिर जैसी इलियंस रॉक कैरियस होंगुली तनाव और आशोनाग और फ्रेश के दिए तो साथ फास्टेजान के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्टेजान के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से भड़काने के साथ समाप्त होती है, तो ओडिन फैसला करता है कि इसका बेटा अपने लोगों को नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थोर को अपनी शक्तियों से वंचित करने के पृथ्वी पर विस्थापित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे गलतो हाथों के पर भौतिकविद जैन फेस्ट तथा पोर्टेमन और उनके सहयोग प्रोटेक्सिड्स और राशि जूलियस के द्वारा खोजा जाता है। थोर को अपने पावर हैमर फ्लोनियर को सरकार द्वारा और इस फिल्म में माई लव विल मेक यू डिस्पेयर में देखें तो इंटीग्रेट ढूंढने के प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे बहुत ही अस्गार्डियन से पहले स्थान पर पुनः प्राप्त करने के लिए हॉलीवुड के और इसमें तो किए जाने वाले विफिल्म क्षमताओं के बिना और मनुष्य से घिने होने के कारण शायद उनके पीछे कुछ दृष्टिकोण गलत थे। माई लव विल मेक यू डिस्पेयर फिल्म में देखें तो मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरी दृष्टिकोण से थोर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है और यह एक मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थोर के पास पाठकों का आकर्षण या चिंता में वह आम पहचान नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटरमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियो जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थोर के फिल्म रूपांतरणों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थोर है, हालांकि में वर्षों के मार्वल सुपरहीरो में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। और कॉमिक ग्रुप की कहानियों में से कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक ग्रुप फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए दृढ़तापूर्वक अनुभूतित कर देते हैं और थोर हमें अस्गार्डियन से बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है जो लंबे समय तक विजित करते हैं और अपने गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन से अंतरिक्ष में माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन के शासन ओडिन इतनी ओपियस अपने बेटे थोर क्रीडस को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन थोर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के इंजेक्टर अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है। इसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था। जब थोर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि यह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे के लिए प्रतिभा शोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई लोग रोमो इलियंस और उमरवर्थ फिर जैसी इलियंस रॉक कैरियस होंगुली तनाव और आशोनाग और फ्रेश के दिए तो साथ फास्टेजान के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्टेजान के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच
तनाव को फिर से भड़काने के साथ समाप्त होती है, तो ओडियन फैसला करता है कि इसका बेटा अपने लोगों को नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थोर को अपनी शक्तियों से वंचित करने के पृथ्वी पर विस्थापित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे गलतो हाथों के पर भौतिकविद जैन फेस्ट तथा पोर्टेमन और उनके सहयोग प्रोटेक्ट सीड्स और राशि जूलियस के द्वारा खोजा जाता है। थोर को अपने पावर हैमर फ्लोनियर को सरकार द्वारा और इस फिल्म में माई लव विल मेक यू डिस्पेयर में देखें तो इंटीग्रेट ढूंढने के प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे बहुत ही अस्गार्डियन से पहले स्थान पर पुनः प्राप्त करने के लिए हॉलीवुड के और इसमें तो किए जाने वाले विफिल्म क्षमताओं के बिना और मनुष्य से घिने होने के कारण शायद उनके पीछे कुछ दृष्टिकोण गलत थे। माई लव विल मेक यू डिस्पेयर फिल्म में देखें तो मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरी दृष्टिकोण से थोर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है और यह एक मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थोर के पास पाठकों का आकर्षण या चिंता में वह आम पहचान नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटरमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियो जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थोर के फिल्म रूपांतरणों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि जिसका शीर्षक केवल थोर है, हालांकि में वर्षों के मार्वल सुपरहीरो में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। थोर कॉमिक ग्रुप की कहानियों में से कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक ग्रुप फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए दृढ़तापूर्वक अनुभूति कर देते हैं और थोर हमें अस्गार्डियन से बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक विजित करते हैं और अपने गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन से अंतरिक्ष में माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज माध्यम से यात्रा कर सकते हैं और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन के शासन ओडियन इतनी ओपियस अपने बेटे थोर क्रीडस को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन थोर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के इंजेक्टर अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है। इसे ओडियन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था, जब थोर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि यह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे के लिए प्रतिभा शोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई लोग रोमो इलियंस और उमरवर फिर जैसी इलियंस रॉक कैरियस होंगुली टनाव और आसोना और फ्रेश के दिए तो साथ फास्टजान के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्टजान के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव को फिर से भड़काने के साथ समाप्त होती है, तो ओडियन फैसला करता है कि इसका बेटा अपने लोगों को नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थोर को अपनी शक्तियों से वंचित करने के पृथ्वी पर विस्थापित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे गलतो हाथों के पर भौतिकविद जैन फेस्ट तथा पोर्टेमन और उनके सहयोग प्रोटेक्ट सीड्स और राशि जूलियस के द्वारा खोजा जाता है। थोर को अपने पावर हैमर फ्लोनियर को सरकार द्वारा और इस फिल्म में माई लव विल मेक यू डिस्पेयर
में देखें तो इंटीग्रेट ढूंढने के प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे बहुत ही अस्गार्डियन से पहले स्थान पर पुनः प्राप्त करने के लिए हॉलीवुड के और इसमें तो किए जाने वाले विफिल्म क्षमताओं के बिना और मनुष्य से भिन्न होने के कारण शायद उनके पीछे कुछ दृष्टिकोण गलत थे। माई लव विल मेक यू डिस्पेपर फिल्म में देखें तो मार्वल सुपर हीरो की दुनिया में मेरी दृष्टिकोण से थॉर दूसरे दर्जे का खिलाड़ी है, और यह एक मेरे जैसे गैर जुनूनी कॉमिक प्रेमियों के बीच भी थॉर के पास पाठकों का आकर्षण या चिंता में वह आम पहचान नहीं है जो स्पाइडरमैन, बैटरमैन, सुपरमैन आदि जैसे नायकों के पास है। हालांकि इसका मतलब यह नहीं है कि मार्वल स्टूडियो, जो कंपनी का फिल्म निर्माण विंग है, थॉर के फिल्म रूपांतरणों को कम महत्व देना चाहता है। इस किरदार के लिए सिनेमाई प्रविष्टि, जिसका शीर्षक केवल थॉर है, हालांकि में वर्षों के मार्वल सुपरहीरो में से बेहतरीन है, जिसमें मस्ती, दमदार अभिनय और कुछ शेक्सपियरियन स्तर का ड्रामा है, तो फिल्मों में विशेष रूप से मनोरंजक समय बताता है। थॉर कॉमिक ग्रुप की कहानियों में से कुछ हिस्सों को आधुनिक कॉमिक ग्रुप फिल्म की वास्तविकता में फिट करने के लिए दृढ़तापूर्वक अनुभूति कर देते हैं, और थॉर हमें अस्गार्डियन से बीच सदियों पुराने युद्ध से परिचित करता है, जो लंबे समय तक विजित करते हैं और अपने गुरु क्षेत्र अस्गार्डियन से अंतरिक्ष में माध्यम से विभिन्न अन्य दुनियाओं जैसे कि पृथ्वी वाईफास्ट ब्रिज माध्यम से यात्रा कर सकते हैं, और संघर्ष केंद्रित फास्ट जायंट्स, जिन्हें अस्गार्डियन ने कुछ समय पहले जीत लिया था। अस्गार्डियन के शासन ओडिन इतनी ओपियस अपने बेटे थॉर क्रीडस को अपना सिंहासन छोड़ने के लिए तैयार कर रहे हैं, लेकिन थॉर के उद्घाटन की पूर्व संघर्षणा पर फास्ट जायंट्स के इंजेक्टर अस्गार्डियन में घुसपैठ करते हैं और एक उपकरण को वापस चुराने का प्रयास करते हैं जो उनकी शक्ति की पूंजी है। इसे ओडिन ने उनके लंबे संघर्ष के अंत में ले लिया था, जब थॉर अपने पिता की इस इच्छा के असहमत होता है कि यह अस्गार्डियन और फास्ट जायंट के बीच वर्तमान में मौजूदगी शांति को भंग न करे के लिए प्रतिभा शोध न ले, तो वह मामले को अपने हाथों में ले लेता है। अपने भाई लोग रोमो इलियंस और हमरवर्थ फिर जैसी इलियंस रॉक कैरियस होंगुली टनाव और आसोना और फ्रेश के दिए तो साथ फास्टजान के क्षेत्र की यात्रा करता है। जब फास्टजान के साथ मुठभेड़ दो गुटों के बीच तनाव के फिर से भड़काने के साथ समाप्त होती है, तो ओडिन फैसला करता है कि इसका बेटा अपने लोगों को नेतृत्व करने के लिए तैयार नहीं है और थॉर को अपनी शक्तियों से वंचित करने के पृथ्वी पर विस्थापित कर देता है। जब वह पृथ्वी पर आता है तो उसे गलतों हाथों के पर भौतिकविद जैन फेस्ट तथा पोर्टेमन और उनके सहयोग प्रोटेक्ट सीड्स और राशि जूलियस के द्वारा खोजा जाता है। थॉर को अपने पावर हैमर फ्लोनियर को सरकार द्वारा, और इस फिल्म में माई लव विल मेक यू डिस्पेयर में देखें तो इंटीग्रेट ढूंढने के प्रयास करना चाहिए, जिन्होंने इसे बहुत ही अस्गार्डियन से पहले स्थान पर पुनः प्राप्त करने के लिए हॉलीवुड के और इसमें तो किए जाने वाले विफिल्म क्षमताओं के बिना और मनुष्य से भिन्न होने के कारण शायद उनके पीछे कुछ दृष्टिकोण गलत थे।